तोशिबा का R930 एक कमर्शियल मॉडल जो मिलता है, बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही बढ़िया मशीन होती है। आज हम उसका रिव्यू करेंगे और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। सेकेंड हैंड प्राइस भी इसका आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय आईफोन फटेक। यहाँ पर हम रिव्यू करते हैं सेकेंड हैंड लैपटॉप्स को, आपको उसका ज्ञान देते हैं और कंप्यूटर्स को और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तोशिबा का R930। स्क्रीन साइज इसका रहता है 13.3 इंचेस। बहुत ही अच्छा कीपैड होता है इसका, टच पैड होता है ये। नीचे इसके कीज होती हैं। साइड की हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये आपका चार्जिंग पोर्ट आ गया, ये आपका हीट सिंक आ गया, वीजे पोर्ट आ गया, ई साटा आता है, यूएसबी 3.0 आता है और HDMI पोर्ट आ जाता है। दूसरी साइड हम चलेंगे तो यहाँ पर आपका 3.0 एक और पोर्ट आ गया, लैन पोर्ट आ गया और उसके अलावा ये आ गए आपके साउंड और माइक के लिए पोर्ट। तो ये एक हल्का फुल्का सा हमारा बहुत ही लाइट वेट की लैपटॉप होता है और इसमें ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, इससे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन। चैनल में पहली बार आया तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। हाँ, ये है R930 i5 थर्ड जनरेशन, 8 GB रैम और 128 GB SSD के साथ। रैम आप इसमें 8 GB तक ही रख सकते हो, स्टोरेज आप इसमें एक्सपैंड कर सकते हो, CD रोम भी होता है इसमें, तो आप कैडी भी लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा कैमरा होता है इस मॉडल का इन मॉडल्स के लिए और बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप इस सीरीज में इस प्राइस में नहीं मिलता है। सबसे पहले हमने अपना एक सेगमेंट शुरू करा है जिसमें हम बूटिंग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कर लेंगे बूटिंग टेस्ट। लैपटॉप हो गया ऑन, 2:10 टाइमर पे हुआ था तब मैंने इसे ऑन करा था और ये तो भाई साहब, हेलो, ज्यादा ही जल्दी ऑन नहीं हो गए अब। तो ये 12 सेकंड में ही लैपटॉप ऑन हो गया है और 5 सेकंड में ऑफ भी हो जाता है ये। क्यों? ये है तोशिबा की कमर्शियल सीरीज। ये नॉर्मल सीरीज नहीं होती है जो हमें मार्केट में मिलता था, ये कमर्शियल सीरीज है, हाई ऑन क्वालिटी रहती थी ये। तो सबसे पहले दो टेक्निकल अच्छी बातें, दो टेक्निकल बुरी बातें। दो टेक्निकल अच्छी बातें जो अभी मैंने आपको दिखाई, थर्ड जनरेशन होने के बावजूद इसमें स्पीड जो है वो आपकी फोर्थ फिफ्थ जनरेशन के बराबर होती है, क्योंकि हार्डवेयर क्वालिटी बहुत अच्छी यूज करता था तोशिबा कमर्शियल मॉडल्स में। दूसरी टेक्निकल अच्छी बात इसमें क्या है, इसमें परफॉर्मेंस के साथ साथ हीटिंग का भी कोई इश्यू नहीं है। हीट सिंक बहुत अच्छा लगा होता है, प्योर कॉपर होता है इसमें। अब आते हैं दो टेक्निकल बुरी बातें। तोशिबा का कमर्शियल मॉडल आपने बहुत कम देखे होंगे, कम देखे हैं तो मतलब कम बिके हैं। कम बिके हैं तो कीबोर्ड माउस इसकी अवेलेबिलिटी हर गली नुक्कड़ पर नहीं होती। सपोज हमें इसी बैटरी की चाहिए थी, हम की चंडीगढ़ में है तो वहां पर इसकी बैटरी नहीं मिली, हमें ये बैटरी दिल्ली से मंगवानी पड़ी। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है लेकिन स्लो होती है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दूसरी बात, 13.3 इंचेस है, 14 इंचेस नहीं है, तो कई लोगों को स्क्रीन छोटी लग सकती है। किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, क्या काम हो पाएगा, क्या है इसका प्राइस, वो हमारे अगले सेगमेंट है। किन्हें लेना चाहिए, अगर आप एक लाइट वेट लैपटॉप सस्ते प्राइस में ढूंढ रहे हैं, इजी टू कैरी सारा दिन काम करने के लिए, तो आपके लिए लैपटॉप है वर्ड एक्सेल ड्राफ्टिंग और क्रोम चलाने के लिए, वीडियोस देखने के लिए लैपटॉप बेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है। इस जिस प्राइस में है, प्राइस आगे बताऊंगा, उसमें तो आप कहोगे मस्ट बाय है। प्राइस ही बता देता हूँ, प्राइस ये हमारे पास मिल जाएगा आपको 10,000 रुपये, हाँ जी, सिर्फ 10,000 रुपये का i5 थर्ड जनरेशन, 8 GB रैम, 128 GB SSD के साथ स्टोरेज अपग्रेड हो सकती है। हमसे ऑर्डर करना चाहते हो तो 9876618904 और आप विजिट कर सकते हो iPro Infotech SC6 सेक्टर 10 पंचकुला एडजॉइनिंग चंडीगढ़। कैप्शन में भी नंबर डाल दूंगा। हाँ जी, तो अब इसमें किसे लेना चाहिए बता दिया मैंने, वर्ड एक्सेल क्रोम वगैरह के लिए अगर आपने लेना है। उसके अलावा किन्हें नहीं लेना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर इसमें नहीं चलेंगे, सिर्फ बेसिक काम के लिए है भाई ये लैपटॉप। अगर आप एडिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा के वर्कलोड है आपका, आपकी 10-10 की टैब्स खुल रही हैं, तो आपके लिए लैपटॉप नहीं है। कोई भी बंदा वो ये लैपटॉप मत लीजिए, मैं साफ बोल रहा हूँ।
बेसिक काम है, वर्ड, एक्सेल, आपका जेमिनी पे आप काम करते हैं, आपकी ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए लैपटॉप बहुत अच्छा है। टैली वगैरह का काम करते हैं, प्रिंट आउट वगैरह लेते हैं, उसके अलावा कोई भी और सॉफ्टवेयर्स वगैरह के लिए हैवी सॉफ्टवेयर्स कोई भी इसमें नहीं चल पाएंगे। कोरल, फोटोशॉप, और अगर कोरल फोटोशॉप आपने बहुत पुराने चलाने हैं 2014-15 तो आप चला सकते हो, लेकिन वो हमें लगता है कि नहीं, कि बताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एडिटिंग के लिए नहीं है मशीन, स्टिल और वीडियो दोनों के लिए नहीं है, 2D 3D किसी के लिए नहीं है, बेसिक मशीन है। तो बेसिक मशीन की तरह इससे काम लीजिए। अगर आप होम यूजर हैं तो भी आप ये मशीन ले सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए मशीन है ही है। ये था इसका रिव्यू। स्कोर इसका रहेगा 9.5 आउट ऑफ 10। आधा नंबर सिर्फ मैंने इसका इसलिए काटा है क्योंकि तोशिबा के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सेम डे या सेम लोकेशन पे नहीं हो पाती, क्योंकि मॉडल कम बिकता है, तो 2-3 दिन लग जाते हैं। इस बात को आप पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिए। लेकिन परफॉर्मेंस डेल, एचपी और लिनोवो तीनों से बेटर रहती है। हाँ जी, तीनों से बेटर परफॉर्मेंस होती है। हार्डवेयर क्वालिटी तोशिबा की कमर्शियल सीरीज है ये, उसकी बहुत अच्छी होती है, होम सीरीज की बहुत बेकार होती है, ठीक है। कमर्शियल सीरीज में R930 है ये मॉडल, आप सर्च कर सकते हैं, और 8 GB रैम, 128 GB एसएसडी के साथ 10,000 रुपए का मॉडल है। हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं, नंबर पहले ही बता दिया। बाकी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।